नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हाल ही में आईबीपीएस एसओ वैकेंसी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका जो तैयारी करने का प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके यानी आईबीपीएस एसओ के जो फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो उसके बारे में क्या हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपको ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है कि आपका जो आईबीपीएस एसओ में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी में अगर साथ में सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो किस चीज़ की होती है उम्मीदवारों को, कि आईबीपीएस एसओ का सिलेबस क्या रहेगा और आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो आप इसकी तैयारी वो एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आईबीपीएस एसओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। आईबीपीएस एसओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है, इसमें प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी 3 चरणों से आपको इनमें से गुजरना होगा। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न जानने से पहले हम एक चर्चा करेंगे कि आपको आईबीपीएस एसओ की तैयारी है वो कैसे करनी है। आपको दो तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। एक तो ऑफलाइन जो तैयारी आप करते हो वो आपको सुचारू रूप से चालू रखनी है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन तैयारी करने का। अगर बात आती है कि आईबीपीएस एसओ की ऑनलाइन तैयारी है वो कैसे और कहाँ से करें, तो इसके लिए आपको अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर चर्चा करें तो ओली बोर्ड से एक अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ओली बोर्ड आपको प्रदान कर रहा है आईबीपीएस एसओ के मॉक टेस्ट, जहां से आप क्या है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना आपका, जिसमें आपको आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। इसके अलावा अगर बात करें जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको जो ओली बोर्ड है वो आपको क्या क्या प्रदान कर रहा है, आपको एक तो लाइव क्लास और प्रैक्टिस सेशन है वो प्रदान करेगा। जितने भी आपके डाउट है वो सारे बेस्ट फैकल्टी द्वारा क्या क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको 10,000 प्लस जो आपके आईबीपीएस एसओ के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आपको 20 आईबीपीएस एसओ के प्री और मेंस एग्जाम के ऑनलाइन टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा ये चीज़ें अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो इम्प्रूव होगा कि आपका स्कोर वो किस लेवल का आ रहा है। दूसरी चीज़, आपका जो वीक सेशन है वो आपका क्या है यहाँ पे मजबूत हो जाएगा कि जो वीक सब्जेक्ट है उसका आपको पता चल जाएगी आपका सबसे कमजोर टॉपिक कौन सा है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। साथ में आप क्या अपना टाइम है पेपर करने का वो भी सुधार सकते हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपकी तैयारी वो एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ओली बोर्ड का आपको क्या है वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इसके फ्री मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना जो मैंने आपको बताया और वहाँ से मॉक टेस्ट है वो जरूर लगाए। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस एसओ प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो आईबीपीएस एसओ का जो प्री एग्जाम पैटर्न है उसमें अगर बात करें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आएगा रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश के आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ से अगर अपन बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 125 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए थोड़ी पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर आपका ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे आपके 125 नंबर के। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/4 यानी 0.25 अंक वो काट लिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब बात करते हैं आईबीपीएस एसओ मेंस का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आएगा। उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का आपका पेपर होगा और आपकी जो लैंग्वेज होगी पेपर की वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी। अब बात करते हैं अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, स्केल फर्स्ट ऑफिसर और एचआर पर्सनल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा।
तो इसमें आपका आएगा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 150 क्वेश्चन 125 नंबर के यहाँ पे भी आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं राजभाषा अधिकारी का आपका सिलेबस है मेंस एग्जाम का, वो क्या रहेगा। तो राजभाषा का आपका जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है वो आपका रहेगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 45 क्वेश्चन 60 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्या आपका ये पेपर है वो लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो IBPS SO का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आएगा आपका, वो आएगा होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज, स्पेलिंग सेंटेंस। तो ये आपका इंग्लिश का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो रीजनिंग का रहेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, पजल, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कंप्लेशन ऑफ पैराग्राफ, पैराजुमलिंग, फिल इन द ब्लैंक, पार्ट ऑफ स्पीच, मोड ऑफ नरेशन, प्रीपोजिशन और वॉइस चेंज से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, DI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का आपका सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो जनरल नॉलेज में आएगा करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवेयरनेस, कंट्री करेंसी एंड कैपिटल, बुक एंड ऑथर एंड अवार्ड, हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंपोर्टेड डे एंड डेट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रोफेशनल नॉलेज उसका क्या आएगा मेंस में। तो ये आएगा आपका IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट से संबंधित आपकी अगर बात करें तो इसमें आएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा मेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, एग्रोनॉमी एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सॉइल रिसर्च, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, PR, सेल्स, रिटेल, बिजनेस एथिक, मार्केटिंग सेगमेंट्स, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग, डिमांड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं लॉ ऑफिसर का स्केल फर्स्ट के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बैंकिंग रेगुलेशन, कंप्लेक्स एंड लीगल एस्पेक्ट, रेलेवेंट लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिमिटेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरफेक्स जो है आपका एक एक्ट होता है, इसके अलावा बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम, लॉ एंड एक्शन विद डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट और DRT एक्ट से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं HR पर्सनल ऑफिसर का स्केल फर्स्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसके अलावा ट्रांसनेशनल एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अलावा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसके अलावा ग्रीवेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड
अप्रेजल से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं राजभाषा अधिकारी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बैंकिंग, रेगुलेशन ऑफ पैसेज, इसके अलावा सिनोनिम्स, एटोनिम्स, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन और हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी IBPS एसओ की सैलरी क्या रहने वाली है, यानी IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपका पे स्केल होगा 23,700 रुपये और इंक्रीमेंट होते होते आपकी 42,020 रुपये आपकी क्या तनख्वाह हो जाएगी 3 साल बाद। तो अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में IBPS द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी यानी एसओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। और साथ में हम डिस्कस किया कि IBPS एसओ का जो मेंस एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, IBPS एसओ का जो प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, IBPS एसओ का जो प्री सिलेबस है वो क्या रहेगा, IBPS एसओ का मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, IBPS एसओ की सैलरी क्या रहेगी, IBPS एसओ की तैयारी आपको किस तरह से करने की आपका सिलेक्शन हो जाए। IBPS एसओ की तैयारी करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।